नमस्कार दोस्तों, हमने दिशा की 2020 मैथ सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम मैथ के प्रत्येक चैप्टर को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने अब तक प्रतिशत की प्रश्नावली कवर कर ली है। जिसको प्रतिशत की प्रश्नावली देखनी है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रतिशत जो टॉपिक लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके लगभग 7 वीडियो है वो देख सकता है। और ये दूसरी प्रश्नावली हमने स्टार्ट कर रखी है, इसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसके हमने 3 पार्ट करा दिए हैं, जिसके अंदर हमने 44% कवर कर लिए हैं। आज से हम 45 नंबर प्रश्न से बढ़ेंगे और कोशिश करूँगा कि आपको, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको लगभग 14 या 15 प्रश्न करवाए थे, उसी प्रकार से ज़्यादा रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। और आप बताइए 2 या 3 प्रश्न देखकर और कमेंट कीजिए कि हमारा समझाने का तरीका कैसा है तथा क्या वीडियो के अंदर कमी है जिसमें हम सुधार कर सकते हैं। कोशिश करेंगे उसमें सुधार करने की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपको इसकी PDF चाहिए या कुछ भी आपको अब लेटेस्ट अपडेट चाहिए या फिर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसका नाम भी इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से है, द उमेद फानन ऑफिशियल। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का अंश क्या होगा? सिर्फ मूल भिन्न का अंश पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि 3/4 क्या है, इसका अंश और हर है। ये क्या है? एक प्रकार से अनुपात है। हमें इसको अनुपात में नहीं रखना है, इसको हमें संख्या में कन्वर्ट करना है। संख्या में करने के लिए हम इसमें क्या कर देते हैं, x से गुणा कर देते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर x से गुणा क्यों किया है? देखो, जैसे मान लीजिए 16/20 है, ठीक है, इसको हमने काट दिया 4 से। ये कितने से कटेगा? 4 से कटेगा। तो इसमें कितना आ गया? 4/5 आ गया। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये 4 से कटा है, तो ऊपर भी 4 का गुणा कर सकते हैं और नीचे भी 4 का गुणा कर सकते हैं। तो 4 को हम क्या मान सकते हैं? x मान सकते हैं कि 4x/5x से ये किसी x संख्या से इसको काटा गया है, वापस गुणा करने पर वो प्राप्त हो जाएगी। अब हमें मान लीजिए पता चल जाए कि वो 4 से काटा गया है, तो हम इसका डाटा प्राप्त कर सकते हैं कि 4 × 4 5 × 4, इस प्रकार 16/20 आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें पता नहीं है कि इसको किस संख्या से काटा गया है, तब हम यहाँ पे क्या x का यूज करते हैं और ये हमें एक्चुअल संख्या प्राप्त हो जाती है 3x/4x। चलिए आगे क्या पूछ रहा है कि जो अंश है, अंश में से 9 घटाने पर, अंश हमारे पास है उसमें से हमने 9 घटा दिया। हर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो हर को सेम टू सेम रख दिया, ठीक है। करने पर नई भिन्न हमारे पास प्राप्त हो गई। नई भिन्न है वो मूल भिन्न का, यानी मूल भिन्न कौन सी थी? 3x/4x। ये कितनी है? ये क्या है? मूल भिन्न है, ठीक है, मूल भिन्न है। ये जो 3/4x है, 3x/4x है, ये मूल भिन्न है। मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, 2/3 हो गई, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मूल भिन्न का अंश क्या होगा, यानी 3x का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। इतना आपको डीप नहीं करना है, जितना आपको समझ में आ जाता है वो आपको सीधा दिमाग में करना है या सीधा यहीं पर सोल्व कर लेना है। उसके बाद सीधा रफ कॉपी में करने की कोशिश करना है, जो आपको लिखने पर ही पता चलेगा, ठीक है। 4x से 4x कट गया, ठीक है, और 3 से 3 कट गया। तो अब आपको क्या पता चला कि 3x - 9 = 2x आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है। x का मान 9 आ गया और 3x बराबर क्या होगा? 3x बराबर क्या होगा? 3 × 9 = 27 होगा। इस प्रकार हम पहले प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर C 27 होगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से बताइए कि हमारे समझाने का तरीका क्या है तथा वीडियो के अंदर क्या कमी लगी, समझाने में क्या कमी लगी, वो आप हमें बता सकते हैं। बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न है, यदि A/B = 7/9 है तथा B/C = 3/5 हो तो A/B/C का मान क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने पार्ट नंबर जो 3 करवाया था उसमें 35 नंबर क्वेश्चन है, वो हूबहू ऐसा है, वो करवा दिया है। आप वहाँ से जाके देखें और 35 नंबर पर क्वेश्चन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर वो पूरी क्लास आपको नहीं देखनी है, और वहाँ से आप कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। वैसे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल आप कर सकते हो। आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जो A/B है वो 7/C है और B/C है उसको 3/5 है। इसको इसके नीचे रखिए, 3/5 है, इसको जड़ बनाइए, ठीक है। जड़ बना के इसको करना है। बाकी अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप वीडियो से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत 846 रुपये को अपने 2 पुत्र और पुत्रियों में 1/4 / 1/5 / 1/3 के अनुपात में विभाजित करता है।
पुत्री का भाग कितना होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं 360, 340, 320, 300। खुद से करने का प्रयास करें। इस टाइप का क्वेश्चन है, हमने पार्ट नंबर 3 जो हमारा वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात समानुपात का, उसमें 43 नंबर क्वेश्चन हमने करवा दिया है। तो हूबहू क्वेश्चन है। यहाँ पे लगभग उसमें कुछ 650 लिखा हुआ था, यहाँ पे संख्याएँ चेंज थी और नाम पता थोड़ा अलग था, बाकी हूबहू ऐसा था। तो आप पार्ट नंबर 3 के 43 नंबर क्वेश्चन से इसको देख सकते हो। और एक बात, अगर आपको ऐसा लगे कि वह पुत्र और पुत्री दो ही की बात करता है, तो ये 3 डाटा कैसे है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, 2 पुत्र और 1 पुत्री का जिक्र किया गया है, न कि सिर्फ पुत्र और पुत्री का। 2 पुत्र और 1 पुत्री मिलाकर 3 होते हैं, 1 2 3 हो जाते हैं, ठीक है। तब उनको 3 अनुपात में विभक्त किया गया है। और कोशिश करें खुद से करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यदि a b का 3/7 है, का लगा है तो गुणा कर सकते हैं। भाग है 3/7 भाग है, b है वो c का 2/3 भाग है, c है वो d का 1/2 भाग है, हो तो a अनुपात d का मान क्या होगा, या a अनुपात d किसके बराबर होगा? 7:1, 7:3, 3:5, 1:7। ऑप्शन आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। जैसा कि क्वेश्चन कहता है a है वो b का 3/7 है, जैसे मैंने बताया कि का होता है उसके साथ गुणा लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या प्राप्त हुआ हमें कि जो b है ये नीचे चला जाएगा, तो a/b है, इसका मान 3/7 होगा। आपको डायरेक्ट ये लिख लेना है, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, ये क्वेश्चन से ही आपको पता कर लेनी है और सीधा ये डायरेक्ट लिख लेना है, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, b है वो c का कितना है, 2/3 है, ये आपको बताया हुआ है। तो c नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, b/c बराबर 2/3, ठीक है। फिर आता है कि जो c है वो d का कितना है, 1/2 है, तो इसमें क्या होगा, c/d बराबर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। ये 3 चीज़ें हमें दी हुई है। मैंने आपको बताया था जब कोई भी चीज़ें a/b होती है उसको हम a अनुपात b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात और d, ठीक है। इसमें कितना है, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, इसका मान नहीं दिया हुआ है, इन दोनों का नहीं दिया हुआ है। इनमें क्या होता है, पास वाली संख्या है वो चली जाती है, तो 7 हो गया, इसके पास वाली 7 हो गई, तो ये पूरा फिल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, b और c का मान 2:3 है, ठीक है। ये जो कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ आपको, ठीक है। तो 2:3 है, तो ये 2 होगा, ये 3 हो गया। पास वाली संख्या फिल कर देंगे, इसमें भर देंगे इसमें, ठीक है। ये भी 3 हो गया, ये भर गई, इस प्रकार इसको अनुपात में लिख देंगे, ठीक है। इतना हमें समय नहीं होता हमारे पास, तो ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है कि अनुपात में लिखो ये वो, ठीक है। इसमें क्या है, c और d का क्या होता है, 1/2 हो गया, ठीक है, अनुपात, ये 1:2 हो गया। इसमें क्या है, पास वाली संख्या को फिल कर देंगे, ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या होता है, इसमें एक चीज़ और होती है, कई बार क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा होता, तो हम क्या होता है, ऊपर नीचे चल के, ऊपर नीचे जाते हुए हम अगर कोई भी संख्या कॉमन आ रही होती है या गुणज में आ रही होती है, तो हम उसको काट सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, तो 2 2 2 और ये 2 आपस में कट जाते हैं, और यहाँ पे 1 1 1 और 1 बच जाता। लेकिन अब कटने वाली कोई बात नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 6 और 1 से किया तो 6 आ गया, 7 का 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया, 7 का 3 से किया 21 आ गया, 7 का 3 से किया 21 से आ गया, 21 का 2 से किया 42 आ गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि a अनुपात d का मान क्या होगा। जैसा कि आप क्वेश्चन में पीछे देख सकते हो, a अनुपात d का मान क्या होगा, तो आपको 6 भी दिया हुआ है, 42 भी दिया हुआ है। ये पहले कटता है तो आप काट सकते हो, नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6:42 हो गया, a और d का पूछा है, तो 6 कम 6 6 7 42, तो 1:7 इसका राइट आंसर होगा, 1:7। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1:7 होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। एक व्यक्ति के पास 480 रुपये में 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोट हैं। यदि प्रत्येक नोटों की संख्या समान हो तो नोटों की कुल संख्या कितनी होगी? 45, 60, 90 और 75। वैसे तो हमने पीछे इसको पार्ट नंबर 1 में करवाया हुआ है, लेकिन इसको दोबारा करवाएंगे क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नोटों की संख्या समान लिखी हुई है, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डाटा सेम नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो खुद से करने का प्रयास करें। चलिए मैं कराता हूँ आपको। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि नोटों का टाइप क्या है। टाइप मतलब 1 रुपये के नोट है, 5 रुपये के नोट है, 10 रुपये के नोट है। ये हम अपनी तरीके से मैं लिखता हूँ, इसको कोई मैं बुक के ऑफिशियल तरीके से नहीं लिखता हूँ। नोटों का टाइप क्या है, 1 रुपये के नोट है, ठीक है, 1 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं और 10 रुपये के नोट हैं। ये आपको पता है, क्वेश्चन से आप देख सकते हो। फिर इसने कहा है कि जो धनराशि है, ठीक है, यानी जो संख्या है, मैं भूल गया था, संख्या है वो सभी की समान है। तो मान लेते हैं कि जो नोटों की संख्या है वो 1 है सभी जगह,
ठीक है। तो x मान लीजिए x नोट है और 1-1 रुपये के हैं, तो कितने हो गए x रुपये, ठीक है। इसमें कितने हो गए 5x रुपये, ठीक है। इसमें कितने हो गए 10x रुपये हो गए, ठीक है। 10x रुपये हो गए, यहाँ पे x नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो आप इस तरीके इसको क्या है, ये जो सिंबल है ये लगाने से की बजाय सीधा लिख सकते हो एक बार, ठीक है। तो ये आप हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास धनराशि ये है। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास तो धनराशि 480 रुपये की है, हमारे पास तो धनराशि कितनी है 480 रुपये की है। तो इनको सभी को क्या है, ये अनुपात में होता है, तो इनको इकाई मान लेते हैं कि 10, 15 और 1 16। तो 16 इकाई का मान है या 16x का मान है वो किसके बराबर होगा 480 के बराबर। तो x का मान किसके बराबर होगा 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, यानी 30 के बराबर होगा। और ये पूछ रहा है कि नोटों की कुल संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर भी 30 नोट होंगे, यहाँ पर भी 30 नोट होंगे, यहाँ पर भी 30 नोट होंगे। तो नोटों की कुल संख्या कितनी होगी 90 होगी। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। जैसे कि उत्तर नंबर 3 है यानी 90, इसका राइट आंसर होगा 90। चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, यदि 4800 रुपये को ABC के बीच 6:5:4 के अनुपात में बांटा जाता है, A और C के हिस्से में कितने का अंतर होगा। अंतर पूछा है मतलब, तो आप खुद से करने का प्रयास करें। 600 रुपये, 640 रुपये, 500 रुपये, 320 रुपये। देखिए वैसे तो ये प्रश्न इतना इजी है, आप खुद कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि जब ये अनुपात दिया होता है तब क्या होता है कि इन सभी को जोड़ते हैं, इनको इकाई मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 इकाई का मान है वो 4800 रुपये के बराबर होगा। तो 1 इकाई का मान किसके बराबर होगा, वो आपको पता चल गया कि 4800 बटे में 15। तो 4800 बटे में 15 का मान आपके पास आ गया, ठीक है। और गुणा में क्या आएगा, A और C के हिस्से में कितने का अंतर है, तो 6 - 4, A और C क्या होगा 6 - 4 हो गया यानी 2। तो गुणा किससे कर देना है, 2 से कर देना है। इससे जो आंसर आता है वो आपको आंसर हो जाएगा। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, इससे पहले खुद से करने का प्रयास करें। चलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, आप खुद कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसका क्या होगा आंसर नंबर 2 यानी 640 इसका होगा। खुद से करने का प्रयास करें, नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करें। ये प्रश्न मैंने पीछे करवाया नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा ये अगली वीडियो में बता दूंगा। 50 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। 51 नंबर क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 4:5 है तथा B अनुपात C बराबर 6:7 है हो, तो A अनुपात C का मान क्या होगा। ये देखिए ऑप्शंस आपके सामने, खुद से करने का प्रयास करें। वैसे ये मैंने पार्ट नंबर 3 के अंदर 35 नंबर क्वेश्चन करा दिया है, और वापस जब इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूँ, आपने शायद निकाल लिया होगा वीडियो को रोक कर, ठीक है। अब मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। आंसर नंबर है 3, ठीक है, जो 24 और 35 आएगा। आप खुद से करने का प्रयास करें। पार्ट नंबर 3 के अंदर मैंने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 3 है, जो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो हमारे चैनल से, वहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सर्च करना है, 35 नंबर प्रश्न निकाल लेना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और वो प्रश्न देखने के बाद आपको 40 नंबर प्रश्न करना है। 40 नंबर प्रश्न भी मैंने ऐसे बताया कि 35 नंबर प्रश्न से देखें, और फिर आपको 51 नंबर प्रश्न करना है। फिर ये भी अगर क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं अगले दिन वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। वैसे आपसे हो जाएगा, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 52, सुनील और राजीव के भागों में 3:2 का अनुपात है, ठीक है। 3:2 का अनुपात है। मान लीजिए इन्होंने कुछ पैसे शामिल किए होंगे, तो उसमें उनका भाग क्या है, ये है। यदि सुनील का भाग राजीव के भाग से 500 रुपये अधिक हो, जो मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ अधिक और कम होती है तो वो यहाँ पे डिफरेंस भी हो जाता है, ठीक है। वो आगे मैं आपको सोल्व भी करा दूंगा। अधिक हो तो राजीव का भाग कितना होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 1200, सी और डी वो ऊपर लिखे थे, मैंने यहाँ लिख दिए 1500 और 1800 रुपये। तो आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। चलिए मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखिए कैसे सॉल्यूशन है। देखिए ये क्या कह रहा है कि सुनील और राजीव के भाग 3:2 है, और इनका क्या है, जो सुनील का भाग है वो राजीव के भाग से 500 अधिक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो कि इन दोनों का अंतर कितना है, 3 और 2 का अंतर कितना है 1। तो 1 इकाई का मान है वो 500 के बराबर है। अब ये पूछ रहा है कि राजीव का भाग क्या है, तो राजीव की इकाई कितनी है, तो राजीव की इकाई बाद में आती है, पहले सुनील आता है फिर राजीव आता है। तो सुनील और राजीव की इकाई कितनी है 2 है। 1 इकाई का मान 500 है, तो 2 इकाई का मान कितना होगा 1000 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1000 रुपये है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल था क्वेश्चन, आप खुद कर सकते थे। 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर क्वेश्चन है वो 52 की तरह ही है, खुद से करने का खुद प्रयास करें। और ये नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 400 रुपये को ए और बी के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। ए के भाग व बी के भाग में कितना अंतर है। ऑप्शंस आपके सामने है 80, 100, 120, 140।
खुद से करने का प्रयास करें। और जो 52 नंबर क्वेश्चन हमने करवाया है हूबहू वैसा ही है और एक ही लाइन में हो गया था। तो आप इसका मैं उत्तर भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 100 इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं 20, 25, 30 और 40। ठीक है, और खुद से करने का प्रयास करें। हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर 2 नंबर और 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो डिटेल से 10 मिनट लगा के आपको समझाया हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि दोबारा ना समझाएं। अब आप बोलोगे सर दोबारा क्यों नहीं समझाते हो, इसका रीज़न बताइए। देखो हमें कुछ बच्चों ने कमेंट किया था ये कि आपको दोबारा नहीं समझाना है सर। जो पर्सन आपको 2 बार हो जाता है उसको ज़्यादा नहीं समझाना है। और दूसरा इसका मेजर रीज़न क्या है? देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन निकाल लिया हो तो इसका मैं आपको उत्तर दिखाना चाहूँगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 40। देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि जो थैली में जो नोट है सिक्के वाले जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 के अंदर 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन था, वो आ गया। तो 2 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया, 27 नंबर हूबहू है ऐसा, 31 नंबर हूबहू है, 38 नंबर, 49 नंबर, 54 नंबर जो आपके सामने अभी दिख रहा है, ये इतने क्वेश्चन हूबहू है। मान लीजिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन में 5 मिनट लगाता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5 40 मिनट का एक और नया वीडियो बना सकता था अपने व्यूज़ प्राप्त करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब ये खुद से समझने की कोशिश करें कि पार्ट नंबर 1 के अंदर 2 और 3 नंबर क्वेश्चन देखें, उसके बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आप करते रहें। मैं आपको बता दें, जैसे ये कि यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन निकालने, उसके बाद आपको ज़िंदगी में कोई भी क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है। ये परीक्षा में भी आए हुए हैं। अब बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन 55, तृतीयानुपाती का प्रश्न हमने करा दिया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार पढ़ के बता देते हैं। 0.36 या 0.36 तथा 0.48 या 0.48 का तृतीयानुपाती कितना होगा? देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें। और वैसे हमने ये क्या है, पार्ट नंबर 3 के अंदर 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो आराम से टाइम लगाकर समझाया हुआ है, तो यहाँ पर समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, वो रफ कॉपी में समझाया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको सीधा प्रश्न पे समझाता हूँ। तृतीयानुपाती का मतलब होता है कि हमें चौथा पद प्राप्त करना है। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो कि मैंने वहाँ बताई थी कि तृतीयानुपाती का मतलब होता है कि चौथा पद प्राप्त करना, न कि तीसरा पद। आप बोलोगे सर जब चौथा पद प्राप्त करना है और इसमें 2 ही पद दिए हैं तो तीसरा पद कहाँ पे है? तो याद रखना, तृतीयानुपाती ये कहता है कि जो दूसरा पद होता है वही तीसरा पद होता है। तो 0.36 है वो पहला पद हो गया, 0.48 है वो दूसरा पद हो गया, 0.48 है वो तीसरा पद हो गया, क्योंकि 2 और 3 नंबर समान है। और क्या है, चौथा पद है वो इसको x मानिए, और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक या यांत्रिक पदों का गुणनफल, या फिर बोल सकते हो कि मध्य पदों का गुणनफल। ऐसे करके आपको x का मान निकाल लेना है। मैं आपको व्याख्या दिखा देता हूँ चलो इसकी, और इसका आंसर दिखा देता हूँ। खुद से करने का प्रयास करें। अगर आपने कर लिया हो तो मैं इसको व्याख्या दिखाता हूँ, इसकी व्याख्या दिखाता हूँ, जैसा कि इसकी व्याख्या यहाँ पे है। ठीक है, इस व्याख्या से आप समझिए और आंसर ये 0.40 होगा। देखो ये क्या कर रखा है, इसने क्या है, 2 नंबर और 3 नंबर को सेम कर रखा है और जो फोर्थ है उसको x मान रखा है। तो तृतीयानुपाती का मतलब होता है कि चौथा पद प्राप्त करना। इस प्रकार आप करोगे तो 0.64 आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने पहली वीडियो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट देखा है तो जो भी प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, कैमरे का एंगल चेंज हो गया होगा, थोड़ा सा सही कर देता हूँ। 1/63 अनुपात 1/21 समानुपात x अनुपात 1/8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सिंपल सा है, वैसे तो खुद कर सकते हो आप। वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। वैसे इसमें क्या है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, आंतरिक या फिर मध्य पदों का गुणनफल, जैसा भी आपने कहीं से पढ़ा है वो एकदम बेस्ट पढ़ा है। ठीक है, जो जैसा भी आपने पढ़ा है। तो बाह्य पदों का गुणनफल क्या है, 1/63 इंटू 1/8। ठीक है, बराबर क्या है, मध्य पदों का गुणनफल या फिर आंतरिक पदों का गुणनफल 1/21 इंटू x। 1/21 है वो इधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, तो 1/21 का 21/1 हो जाएगा। इसको काटोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको करा देता हूँ। देखिए जैसे कि क्वेश्चन है 1/63 है, अनुपात है 1/21 है, अनुपात समानुपात x अनुपात 1/8। अब आपको क्या करना है, बाहर का गुणा करना है, अंदर का गुणा करना है। 1/63 इंटू 1/8 बराबर 1/21 इंटू x। ये सब आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट वो वहीं पे सॉल्व हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ता है। क्या करें, 1/63 है
1/63 है इंटू 1/8 है, और 1/21 है, ये इधर आएगा तो पलट कर ऊपर चला जाएगा, 21/1 हो जाएगा, बराबर x हो गया। 21 है कम 21, 21 × 63 हो गया, और 8 × 24 हो गया, तो 1/24 बराबर क्या आएगा, x आ गया। 1/24 बराबर x आ गया, इसका मतलब x का मान कितना है, 1/24 होगा। देखिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1/24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो वह अनुपात 5:9 हो जाता है। वे संख्याएं कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हैं, 9,21, ठीक है, 15,35, ये सब आपके सामने ऑप्शन है। ये क्या है, हमने क्या है, आज की जो वीडियो अभी जो स्टार्ट की है, जो आप वीडियो चल रही है, वो वीडियो का पहला ही प्रश्न था, यानी 45 नंबर प्रश्न था पार्ट 1 के अंदर। सॉरी, पार्ट 1 के अंदर 45 नंबर प्रश्न था, पार्ट 1 नहीं, सॉरी, पार्ट हमने 4th कर रहे हैं हम। तो पार्ट 4 के अंदर जो ये वीडियो आप देख रहे हो ना, इसी वीडियो का पहला प्रश्न क्या है, यही है, जो 45 नंबर प्रश्न से हमने स्टार्ट किया था, वो ऐसा प्रश्न है। उसको देखकर आप खुद से करने का प्रयास करें, शायद आप कर लिया होगा, क्योंकि आपने वीडियो स्टार्ट किया है तो 45 नंबर प्रश्न तो आपने किया ही होगा। अब बढ़ते हैं, और इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ क्या होगा। इसका आंसर होगा 1 नंबर, 9 और 21 होगा। फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको अगली वीडियो में इसको करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, क्वेश्चन नंबर 58, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? एक बात याद रखें, जब भी मिश्रण का हमें क्या है, हम 42 लीटर से और अनुपात से क्या है, इसके एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, दूध और पानी कितना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जब हम मिश्रण में क्या है 3 लीटर चाहे पानी डालो या फिर दूध डालो, जो चीज़ डाली जाती है वही चेंज होती है। अगर आप पानी डाल रहे हो तो दूध की मात्रा को चेंज नहीं करना है, अगर आप दूध डाल रहे हो तो पानी की मात्रा को चेंज नहीं करना है। ऑप्शन आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। ये प्रश्न मैं आपको अभी कराऊंगा, खुद से करने के बाद एक बार प्रयास करें, ठीक है। वैसे ये क्या है, ये प्रश्न होने के बाद आप पार्ट नंबर 1 के अंदर और पार्ट नंबर 3 के अंदर, ठीक है, 10 नंबर और 30 नंबर क्वेश्चन भी करने का प्रयास करें। 30 नंबर क्वेश्चन तो इतना ज़बरदस्त है, LDC में आया हुआ है, आपको करने पर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। जैसा कि हमें पता है क्वेश्चन में कि हमारे पास 42 लीटर है, 42 लीटर का मिश्रण है, उसमें 5:2 में क्या है, मिल्क और वाटर है, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा नहीं लिखता हूँ ये कुछ, तो ठीक है। तो 7 यहाँ पे क्या था, 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो 7 इकाई का मान किसके बराबर हो गया, 42 लीटर के बराबर हो गया। 1 इकाई का मान किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर होगा, 6 लीटर के, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, इससे इसका भी 6 से गुणा कर दो, इसका भी 6 से गुणा कर दो, तो 6 × 5 = 30। तो 30 लीटर हमारे पास क्या है, मिल्क है, और 6 दूनी 12, 12 लीटर हमारे पास क्या है, वाटर है। तो मिल्क और वाटर का रेशो हमारे पास आ गया, रेशो नहीं है ये, सॉरी, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ठीक है। अब हमसे बोलता है कि 5 लीटर पानी हम और 5 नहीं, सॉरी, 3 लीटर पानी हम और मिलाते हैं, तो सिर्फ वाटर में मिला रहा है, ठीक है, 3 लीटर पानी मिला रहा है सिर्फ, तो दूध की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसको रेशियो में भी निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 30 और 15 का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा। शायद मैं घबरा कर बोलता हूँ थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि फास्ट तरीके से बोलकर आपको समझा सकूँ, ठीक है। एक बार फिर से देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि 2:1 कैसे आया, ठीक है। और इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या है इसका सोल्यूशन। जैसा कि इसका सोल्यूशन हमें पता है 2:1 होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वैसे आप पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 3 के अंदर हमने 10 नंबर और 30 नंबर क्वेश्चन कराया था, तो हमने ये तीनों क्वेश्चन है रिपीट जरूर हुए हैं, फिर भी आपको करवाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न है आपको दिक्कत देते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, यदि 2a = 3b तथा 4b = 5c हो तो a और c का मान क्या होगा? तो आपको ये ऑप्शंस आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। जैसा कि आपको दिख रहा है कि 2a = 3b है, तो मैं b को यहाँ नीचे ले आऊँगा और 2 को उधर की उस साइड में नीचे भेज दूँगा, यानी इसको लेफ्ट साइड में नीचे ले आएंगे, इसको राइट साइड में नीचे भेज देंगे, तो a/b बराबर कितना होगा, 3/2 होगा। इसी प्रकार क्या है, b/c बराबर क्या होगा, 4/5 होगा। तो क्या आपको पता है कि a/b, अब आपको पता है कि a/b होता है, उसको आप a/b भी बोल सकते हैं। देखिए a/b होता है, उसको हम a/b भी बोल सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, पीछे मैंने 2-3 बार बता दिया है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, वो हूबहू ऐसा है, फिर भी थोड़ा बहुत आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और इस प्रकार a/b बराबर 3:2 हो गया। ये क्या है, b/c बराबर 5:4 हो गया। अब आपके पास दोनों का अनुपात है, तो आप क्या है a/b/c का मान निकालें, और जो इसी वीडियो के अंदर, इसी क्लास के अंदर 48 नंबर प्रश्न जो हम अभी करा के आए हैं आपके सामने, वो देख लें अगर आपसे नहीं होता है तो, और खुद से करने का प्रयास करें। मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर होगा 4th नंबर होगा, 15:8 इसका राइट आंसर होगा। अगर आपका ये उत्तर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं इसको अगली वीडियो में फिर से करवा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
60 नंबर क्वेश्चन। देखो पीछे की बात ये है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आज छोड़ रहा हूँ, तो इसका एक ही फ़ायदा है कि मैंने 50 क्वेश्चन तक बहुत एफर्ट डाले हैं और वीडियो में अपना टाइम वेस्ट किया है, तो आपका भी टाइम वेस्ट किया है। तो अब सोच रहा हूँ कि जो क्वेश्चन रिपीट होता है उसको ना ही कराऊँ, क्योंकि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तभी आप पार्ट नंबर 4 के अंदर आए होंगे। ठीक है, अब इसका क्या सोल्यूशन है? यदि ए बटे 3 बराबर बी बटे 4 बराबर 4 बराबर सी बटे 7 है। ठीक है, ए बटे 3 बराबर बी बटे 4 बराबर सी बटे 7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर सी बटे सी का मान क्या होगा? तो इसको बस सिंपल सा आपको क्या है, ऑप्शन आपके सामने खुद से करने का प्रयास करें। देखिए इसका सोल्यूशन आपको सिंपल सा ये है कि ऐसी संख्याएं आपको दी हो तो बराबर में आपको के मान लेना है। ज़्यादातर आपको के ही मानना रहता है, के मान लेता है, जिससे क्या ए बटे 3 बराबर के होगा, बी बटे 4 बराबर क्या होगा, 4 बराबर क्या होगा, के होगा, सी बटे 7 बराबर के होगा। इस प्रकार ए का मान 3 किया जाएगा, बी का मान 4 किया जाएगा, सी का मान 7 किया जाएगा। वो सभी का मान है, इसमें रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको उत्तर दिखाता हूँ, और दिशा ने भी ऐसा ही मतलब सॉल्यूशन कर रखा है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आपके सामने है ये, ठीक है, देखिए इसका आंसर है 2 आएगा, और दिशा ने भी ऐसा ही कर रखा है, के माना हुआ है और फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है, और इसका 2 नंबर उत्तर 2 आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल 30 रुपये हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये प्रश्न इस चैप्टर के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर 9वीं बार रिपीट हुआ है, तो इसको कराने का क्या फ़ायदा है? और पीछे अभी जस्ट आपको बता के आया हूँ कि ये कहाँ कहाँ आया हुआ है। वैसे अगर आपको इसको सोल्यूशन चाहिए तो पार्ट 1 के अंदर 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्न है, मैंने अच्छे से टाइम वेस्ट करके उसको समझाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और बाकी आपको ये प्रश्न 9वीं बार रिपीट हुआ है, तो खुद से करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर होगा 3 नंबर, जो कि 150 होगा। खुद से करने का प्रयास करें। 150 अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 62 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन है 62। यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y, यानी 7x प्लस 3y बटे 7x माइनस 3y का मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। थोड़ा सा मैं आपको इसका हिंट बता देता हूँ, शायद आप खुद ही कर लोगे। इसको क्या करना है, इसमें क्या करना है, जो ऊपर है ये नीचे आएगा, ये अंश आएगा या हर आएगा। इसको क्या करना है आपको, x बटे y का मान तो आपको पता है, जहाँ x बटे y बनता है वहाँ पर आप 3/4 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें y का भाग दे देना है। ठीक है, दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे y का भाग दे देना है। यहाँ पर आपने y का भाग दिया तो इसमें नहीं गया। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 7 गुणा में x बटे y आ गया, प्लस यहाँ पे y का भाग चला गया तो सिर्फ 3 रह गया। ठीक है, बटे में क्या होगा, 7x होगा और उसके नीचे y आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर y का भाग नहीं गया, बराबर माइनस 3 जो आया है उसमें y से कट जाएगा, तो क्या आएगा, एक्चुअल संख्या क्या आएगी, 7x बटे y प्लस 3 बटे में 7x बटे y माइनस में 3। यहाँ पे x बटे y का मान आपको साफ दिख रहा है कि 3/4 है, सिर्फ x बटे y का मान आपको चाहिए, जो कि 3/4 आपके सामने है। खुद से करने का प्रयास करें, कैसे होगा ये। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि 7 है, ठीक है, और हमने बताया था आपको कि हमने क्या है, y का भाग दिया तो x बटे y, प्लस में ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और बटे में क्या हो गया, 7x बटे y, और माइनस में कितना 3 हो गया, और बराबर इसका मान निकालिए। x बटे y का मान आपको पता है 3/4 है, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 × 3/4 प्लस में 3 बटे में 7 × 3/4 प्लस में माइनस में 3। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि 7 × 21 और 4 नीचे आ गया, 4 × 12 हो गया। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे हम, तो 21 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ है 33 हो गया। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, जो 4 आ गया वो 4 से 4 तो कट ही जाएगा आगे जाके, तो वो हम 4 नहीं लिखेंगे। उसमें क्या होगा, 7 × 21 में से 12 घटाना पड़ेगा हमें, तो 21 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 आएगा। इसमें क्या 3 से इसको काट लेंगे तो क्या आएगा, 11:9 आ गया, 11/9 या फिर 11:9 इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि हम उत्तर से देख सकते हैं, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी 11:3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप 62 नंबर और 63 नंबर प्रश्न देखिए, हूबहू सेम है, और ये हमने आपको करवा दिया है, ये खुद से करने का प्रयास करें। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन है, यदि m अनुपात n बराबर 3:2 हो तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n, ठीक है, का मान क्या होगा। इसको क्या है, अंश में लिखना है, इसको हर में लिखना है, और ऑप्शन आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें, आपसे हो जाएगा। इसका आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर भी नहीं होता कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 4th यानी 11:1 होगा। अब बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर।
जैसा कि 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूनतम अनुपात कौन सा है, यानी सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा। 21/39, 17/25, 17:25 या 17/25 एक ही बात है, 7/15 या फिर 7:15, 15/23 या 15:23। इसको आपको बटे में लिखना है, उसके फिर हिसाब से जैसे ये संख्या कट रही है, ठीक है, ये 21 है, ये 39 है, ये 3 से कटेगा, ये 7 आएगा और नीचे 13 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। और इसको फिर आप क्या पॉइंटों में भाग देकर एक संख्या निकाल लीजिए सिर्फ, क्योंकि ये राजस्थान के एग्जाम है, इसमें एक संख्या से काम चल जाता है। 80 से सीजन में आपको 2 संख्याओं तक निकालना पड़ता है। 17/25 है, आपको 25 का पार्ट आता है, ठीक है, उससे निकाल लीजिए। 7/15 है, इसमें क्या है, पॉइंट लगाओगे तो 70/15 हो जाएगा, 15 का पार्ट आता है, ठीक है। और 15/23 है, तो 23 का पार्ट आपको आता होगा। देखिए 23 का पार्ट ऐसे बोला जाता है, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौका 92, 23 चौका 92, 23 5 115, 23 6 138 और 23 7 है 161। वैसे क्या है, आपको पता है कि ये 15/23 होगा, तो इसको हम पॉइंट लगाने के लिए 150/23 कर देंगे। चलिए अब इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आपको बोला है पहला अनुपात कितना है, 21/3 हो गया, ठीक है, 21/3 हो गया, सॉरी 21/3 नहीं, 21/39 था, ठीक है। इसको हमने क्या किया, 3 से काट दिया, तो ये 7 कितना आ गया, 13 आ गया, 7/13 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, 0 इसमें करेंगे, ठीक है। आपको पता है पॉइंट लगाया, ठीक है, हमने तो 13 5 65 हो गया, तो पॉइंट 5 आ गया, पहले का आ गया। दूसरे का क्या है, दूसरा है 17/25 है, 17/25 को हम क्या करेंगे, 170 यानी पॉइंट लगाएंगे और 25 कर देंगे, ठीक है, तो पॉइंट आ गया। अब आपको पता है कि 25 देखो 25 का कितना होता है, 150 होता है। 25 का 6 से मल्टीप्लाई करने पर 150 आता है, और 25 का 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 175 आता है, तो वो बड़ा हो जाता है, तो 6 आ गया। ये सब चीज़ें समझाई जा रही है, वरना आप वहीं आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। फिर आता है कि 7/15 है आपके पास, 7/15 को 70/15 लिख दीजिए और इसको पॉइंट लगा दीजिए। अब आपको पता है कि 15 पर 75 होता है, लेकिन 15 जो है 60 होता है, ठीक है, 75 ज़्यादा हो जाता है, 60 होगा तो 4 आ जाएगा। फिर आता है कि 15/23 है, ठीक है, और 15/23 को हम 150/23 लिख देंगे और इससे हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसके अगर 23 का पढ़ा होता है, वो 23 का पढ़ा हम बोलेंगे 6 तक, तो 23 का कितना होता है, 138 होता है, और 23 7 कितना होता है, 161 होता है, तो 23 छिक्का बोलेंगे हम, ठीक है, तो 0 6 आ जाएगा। ये आप बोलोगे सर 0 आपने पहले लगा दिया, ये पॉइंट लगाने के बाद लगाया मैंने, ठीक है, 0, तो ये मैंने लिखा पहले है, लेकिन आपको समझना है कि ये जो पॉइंट के लगने के बाद ही 0 लगे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमें पता चला कि सबसे न्यूनतम अनुपात कौन सा होगा, तो 0.4 होगा, जो कि 7:15 या 7/15 इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा 7/15 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। एक राशि ABC, एक राशि है वो ABC में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि A का भाग 2500 रुपये है तो कुल राशि कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन आपके सामने, खुद से करने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि A का भाग 2500 है, यानी हमें बता रखा है कि जो 2 इकाई है इनको हम इकाई मानते हैं सभी को, ठीक है। टोटल इकाई आता है तो टोटल इकाई मान लेते हैं। यहाँ पर A का भाग दिया है, यानी 2 इकाई का मान है वो 2500 है, और कुल धनराशि पूछी है, तो टोटल कितना होगा इसका, 2 और 5 7, 7 और 9 16। तो ये कह रहा है कि 2 इकाई का मान अगर आपके पास 2500 है तो बताइए कि 16 इकाई का मान क्या होगा। तो ऑप्शन से खुद करने के प्रयास करें, ये आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। उत्तर होगा 2 नंबर होगा इसका उत्तर, 20,000 आएगा। खुद से करने का प्रयास करें। 2 इकाई का मान है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 इकाई का मान 2500 है, और टोटल कितनी इकाई है इसमें, 16 इकाई के, तो 16 इकाई का मान होगा। क्या होगा वो आपको बताना है, खुद से करने का प्रयास करें, वरना आप हमें कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 66। एक टीवी तथा मोबाइल के मूल्य का अनुपात 5:4 है। यदि टीवी का मूल्य मोबाइल के मूल्य से 6000 अधिक है, ठीक है, अधिक और कम का मैंने बताया था आपको, हो तो मोबाइल का मूल्य क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। वैसे पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने 30 नंबर जो क्वेश्चन करवाया है बहु ऐसा है, लेकिन मैं यहीं पर आपको थोड़ा समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कि आपको दिया हुआ टीवी और मोबाइल का मूल्य कितना है, मोबाइल के मूल्य का अनुपात कितना है, 5:4 है, ठीक है। इन दोनों का अंतर क्या है, अनुपात के अंदर कितना अंतर है, तो अंतर कितना है, 1 का अंतर है, तो 1 इकाई का मान किसके बराबर होगा। इसमें क्या है, टीवी का जो मूल्य है और मोबाइल के मूल्य का अंतर कितना है, 6000 रुपये है। अब आप बोलोगे सर अंतर थोड़ी है, तो अधिक है, तो कोई चीज़ अधिक हो या कम हो वो एक प्रकार से अंतर होती है। तो 1 इकाई का मान है वो 6000 के बराबर होगा, 6000 के बराबर होगा। तो आपको बताना है कि मोबाइल का मूल्य क्या होगा। तो मोबाइल का इकाई कितनी है, 4 है, तो 1 इकाई का मान 6000 है, तो 4 इकाई का मान कितना होगा वो आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 होगा, 24,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा।
तो इसको खुद से करने का प्रयास करें। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए कैसे होगा। हम केले को क्या है x मान लेंगे, यानी केले के मूल्य को क्योंकि मूल्य बराबर है इसका, ठीक है। तो केले के मूल्य को x मान लेंगे और सेब के मूल्य को y मान लेंगे। तो केले का मूल्य क्या है, वो x है तो 5x आ गया, y और सेब का मूल्य y है तो 4y आ गया। इन दोनों का जोड़ हो गया, ठीक है, बराबर है 3 केले यानी 3x प्लस में 7y यानी सेब का मूल्य 7y हो गया। तो 5, अब ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 5x प्लस में 4y बराबर होगा 3x प्लस में 7y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 5x है, यहाँ पे क्या है 3x है। तो 5x में से 3x गया, कितना बचा 2x। तो ये लेफ्ट साइड में रख लीजिए 2x बराबर, यहाँ क्या है 4y है, यहाँ 7y है, इसमें से घटेगा और राइट साइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 - 4 यानी 3y आ गया, 3y आ गया। तो 2x बराबर 3y आ गया। तो 2x बटे y बराबर कितना होगा 3/2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3/2 होगा। ये मैंने धीरे धीरे कराया है, फास्ट करोगे तो 30 सेकंड लगेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68, किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 460 हो तो कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितने हैं। ऑप्शन आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। जैसा कि इसने बताया है बॉयज़ और गर्ल्स है, इसका जो अनुपात है वो 8:5 है और लड़कियों की संख्या 460 है। तो हमें पता है कि 8 और 5 को इकाई मानना है। तो लड़कों जो 8 इकाई है वो लड़कों का है, 5 इकाई है वो लड़कियों का है। तो 5 इकाई का मान है वो 460 के बराबर है, 5 इकाई का मान 460 के बराबर है और टोटल पूछा है तो 13 इकाई का मान किसके बराबर होगा। 5 इकाई का मान 460 है, 460 के बराबर है और 13 इकाई का मान किसके बराबर होगा। खुद से करने का प्रयास करें। इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी होगा, 1196 होगा। खुद से करने का प्रयास करें, नहीं होता है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कोई धन ए बी सी में क्रमशः 2:5:9 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए का भाग 2500 रुपये हो तो बी और सी के भाग का अंतर कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने, खुद से करने का प्रयास करें। और हमने ये 65 नंबर जो क्वेश्चन था इसी पार्ट के अंदर, ठीक है, 2-3% पीछे यानी 4% पीछे जो 65 नंबर क्वेश्चन आया था उसमें हमने इसका सॉल्यूशन करा दिया है। और खुद से करने का पूरा प्रयास करें। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ए का भाग पूछा है, 2, 5 और 9 इकाइयाँ हैं, ठीक है। तो 2 इकाई का मान है वो 2500 है और आपसे पूछा है बी और सी के भागों का अंतर कितना है। 5 और 9 का अंतर कितना है 4। तो ये कह रहा है कि अगर 2 इकाई का मान 2500 है तो बताइए 4 इकाई का मान क्या होगा। डायरेक्ट ये पूछ रहा है। आप ऑप्शन आपके सामने, खुद से करने का प्रयास करें। उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उत्तर इसका होगा 4 नंबर उत्तर होगा, यानी 5000 आएगा। बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। हम ये क्वेश्चन क्या है पीछे वाले पर डिपेंड इसलिए कर रहे हैं या इसको पीछे वाले पर इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि प्रश्न है हमारे पास 150 है और हमको सिर्फ 5 या 6 पार्ट के अंदर कंप्लीट करना है। और जो प्रश्न में हमने पहले से अपने 4-5 मिनट खराब कर लिए वो अभी दोबारा नहीं करने। जिस प्रकार के आपने देखा होगा कि सिक्कों के प्रश्न है अभी तक हमने 10 बार रिपीट हो चुके हैं और 10 में हम प्रत्येक में अगर 4-5 मिनट खर्च करते तो 1 घंटे का नया वीडियो बन सकता था। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। हमने एक प्रश्न, आपको पता है कि पार्ट नंबर 1 के अंदर 2 और 3 नंबर क्वेश्चन है वो सिक्कों से संबंधित है, उसको एक बार हल कर लें। आपके बचे हुए 11 या 12% जो सेम टू सेम है, हूबहू है, वो आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका 1 घंटा बच जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। यदि a बराबर b/3 है तथा b बराबर c/2 हो तो a:b:c का मान होगा। ऑप्शन आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। वैसे हमने 48 नंबर में इसको समझाया हुआ है, 59 नंबर में इसको समझाया नहीं था, लेकिन ये हूबहू है, ठीक है। तो 48 नंबर प्रश्न से देखें, इसी क्लास के अंदर 48 नंबर प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन आपके सामने, खुद से करने का प्रयास करें। a/b बराबर है वो 1/3 होगा, b/c बराबर है 1/2 होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि a/2 होता है वही असल में a:b होता है। तो a:b बराबर कितना आ गया 1/3 आ गया। b:c बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। अब इसको क्या है आप a/b/c रखिए और a/b है उसके नीचे 1:3 रखिए और b/c है उसके नीचे 1:2 रखिए और इसको क्या है हल करने की कोशिश करें। जहाँ पर खाली जगह है वो लेफ्ट या राइट से संख्या उठाकर हूबहू वैसे रख दीजिए। आपका जो ए बी सी का मान है वो पहली रो में भी कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी रो में भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका गुणा कीजिए इन दोनों को और जो तीसरी जो लेयर आएगी उसमें अगर कटता है तो उसको काट लीजिए, नहीं कटता है तो हूबहू संख्या आपको ऑप्शन में मिलेगी। तो खुद से करने का प्रयास करें। इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर 1:3:6 होगा। बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। जो प्रश्न रिपीट हो चुका है उसको दोबारा कराने का कोई फायदा नहीं है। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। 1, 2, 3, 5।
ऑप्शंस आपके सामने हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कराया हुआ है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि 7, ठीक है, सॉल्यूशन बता देता हूँ इसका। 7 है और 13, 7/13 हो गया, 7:13 है, उसको 7/13 लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक पद में क्या है, कोई संख्या जोड़नी है, ठीक है। तो 7 प्लस में x बटे में 13 प्लस में x, ठीक है, अंश और हर दोनों में जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो 7 प्लस में x बटे में 13 प्लस में x बराबर क्या होगा, 2/3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसका और इसका आंसर निकालिए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऑप्शंस भी रख के देख सकते हो, जो कटने के बाद 2:3 आता है वही इसका राइट आंसर होगा। इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसका उत्तर होगा 4th होगा, यानी 5 इसका राइट आंसर आएगा। वो संख्या 5 होगी जो नहीं जोड़ने पर 2:3 बनेगी। खुद से करने का प्रयास करें, नहीं होता है कॉमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 72, देखो वापस ये प्रश्न रिपीट होगा। ये 10 या 11वीं बार में रिपीट हुआ है, क्योंकि पता नहीं ये एग्जामिनर की पसंद है शायद। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है वो 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। पार्ट नंबर 1 के और ऑप्शंस आपको नहीं दिखाई, सॉरी। ऑप्शंस हो गए 128, 132, 135, 136। ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें। पार्ट नंबर 1 के अंदर 2 और 3 नंबर क्वेश्चन है, वो आराम से समझाया हुआ है। ये प्रश्न है, और ये जब ये प्रश्न हो जाए आपसे तो 2 नंबर 3 नंबर पार्ट नंबर ये जो जितने हम प्रश्न कर रहे हैं उसमें 2 नंबर 3 नंबर 12 नंबर 27 नंबर 31 नंबर 38 नंबर 49 नंबर 54 नंबर, ठीक है, 54 नंबर 72 नंबर प्रश्न जो कि आपके सामने है। ये सभी सब प्रश्न एक जैसे हैं, इन सभी को एक बार निकाल लें। आपको कभी भी कहीं पर भी दूसरी किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिक्के के प्रश्न इतने बहुत होते हैं, 10 या 11 प्रश्न तो बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रश्न नंबर 673, प्रश्न नंबर 73 है, निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन अभी हम 64 नंबर क्वेश्चन निकाल के आए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप क्या कीजिए, इसको सबसे बड़ा अनुपात या फिर सबसे बड़ी संख्या निकालिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 7/15 करना है, भाग देना है, पॉइंटों में एक पॉइंट निकालना है सिर्फ। एक पॉइंट से अगर हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आपको थोड़ा आगे करना है, ठीक है। और फिर है 15/23 करना है, फिर है 17/25 करना है, फिर 21/29 करना है। और जो पीछे प्रश्न था पैसे वालों का, जो 72 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या होगा, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जो 72 नंबर प्रश्न था उसका राइट आंसर शायद आपको दिखाया नहीं होगा मैंने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 132 होगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा, खुद से करने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर होगा 21/29 होगा, ठीक है। सबसे बड़ा अनुपात 21/29 आएगा। खुद से करने का प्रयास करें, नहीं होता है तो कॉमेंट करें। 74 नंबर प्रश्न, 74 नंबर प्रश्न है 14, 17, 34, 42। ये प्रश्न थोड़ा नया है। प्रत्येक में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, जैसे कि संख्या है 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, घटाई जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या है वो समानुपाती हो। समानुपाती मतलब इनमें से मान लीजिए हमने 2 घटाया तो ये 12 आ गया, ये 15 आ गया, ये 32 आ गया, ये 40 आ गया। अब क्या कहता है कि बाह्य संख्याओं का गुणनफल, समानुपाती का मतलब होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आया था, 12, 15 और 32 और 40 आया था। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 40 था, इसका गुणा बराबर होगा 15 और 32, इसका गुणा बराबर होना चाहिए। और आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन करने का सबसे आसान तरीका यही है, आप ऑप्शन उठाइए, उसको गुणा भाग कीजिए, और जितना गुणा भाग आपको ज़्यादा आता है आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे हो जाएगा। बाकी इसका उत्तर आपको दिखा देता हूँ। और व्याख्या भी दिशा में जो की हुई है वो एक्चुअल व्याख्या है, एकदम राइट व्याख्या है, दिशा ने एकदम परफेक्ट व्याख्या की हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो ऐसे इसने व्याख्या की हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा तो बहुत दिख रहा होगा। व्याख्या है, ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको करना है। और ये बाह्य पदों का गुणनफल होगा 480 बराबर 480 आएगा। देखिए यहाँ पे 480 बराबर 480 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही है, यहाँ पे काम भी कर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, और ऑप्शन से ही करने का सबसे बेस्ट तरीका है। प्रश्न नंबर 75, यदि x बराबर 1/2y है तथा y बराबर 1/3 z है, हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। 48 नंबर प्रश्न हमने आराम से करवाया हुआ है इसी पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने, खुद से करने का प्रयास करें, नहीं होता है तो 48 नंबर प्रश्न देखें। वैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि y है वो इधर नीचे आ जाएगा, तो x/y बराबर 1/2 आएगा, और z इसके नीचे आएगा तो y/z बराबर 1/3 आएगा। इस प्रकार क्या है, x अनुपात y बराबर 1/2 आ गया, y अनुपात z बराबर 1/3 आ गया। तो इसको हल करते हुए आप x y z का मान निकाल लोगे, जो कटता है उसको काट दोगे, नहीं है तो डायरेक्ट संख्या लिख दोगे, और इससे इसका उत्तर क्या आएगा। उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ, उत्तर होगा इसका 1:2:6 होगा, ठीक है। खुद से करने का प्रयास करें, नहीं होता है तो कमेंट करें।
76 नंबर प्रश्न। आप बोलोगे सर आप तो अभी बहुत सारे प्रश्न छोड़ रहे हो। बस यही फ़ायदा होता है, आप पहली वीडियो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 के अंदर जिस बच्चे ने एक एक क्वेश्चन देखा है और उसको लगा है कि सर ने ये कराया है, ये छोड़ा है, उसको साफ पता होगा कि एक भी प्रश्न है वो ऐसा नहीं छोड़ा गया है जो पीछे डिटेल से ना करवाया गया हो। और कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं ये सभी प्रश्न करवाने लग जाऊँगा तो शायद ये आपकी कम से कम 6ठी या 7वीं वीडियो थी जहाँ पर आप 76 नंबर प्रश्न देख रहे होते। अभी ये कौन सी वीडियो है? चौथी वीडियो है। अगर मैं सभी प्रश्न करवाने लग जाऊँगा तो ये 7वीं या 8वीं वीडियो होगी जिसमें आपको 76 नंबर प्रश्न देखने को मिलेगा। और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि एक एक घंटा की वीडियो आप 10 या 15 देखो। और तो आप खुद से करने का प्रयास करें, हो जाएगा। नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये 62 नंबर क्वेश्चन है जो मैंने करवा के आया हूँ इसी वीडियो के अंदर। यदि a अनुपात b बराबर 5:7 है हो तो 3a प्लस में 5b अनुपात 5a प्लस में 2b, इसका मान क्या होगा? ठीक है, खुद से करने का प्रयास करें। ऑप्शन आपके सामने हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है प्रश्न के अंदर, खुद से करोगे तो हो जाएगा। नहीं होता है तो कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें। जैसा कि बोला है एक संख्या, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? ए मान लेता हूँ। तो ए का 40% यानी ए इंटू 40/100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4/10 यानी 2/5 हो गया। तो ए इंटू 2/5 हो गया। और बराबर कह रखा है तो बराबर दूसरी संख्या यानी इसको b मान लेता हूँ, b इंटू 3/5। तो यहाँ पर मेरे पास a इंटू 2/5 आ गया, यहाँ पर बराबर में b इंटू 3/5 आ गया। तो 5 से 5 मेरा कट गया और 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो a के पास क्या बच गया? 2 बच गया, b के पास 3 बच गया। तो a को मैं b जो राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में ले आऊँगा और जो लेफ्ट साइड में 2 है उसको राइट साइड में ले आऊँगा। देखिए मैं भी सीधा ही कर रहा हूँ, कोई भी आसपास में सोल्यूशन नहीं है। तो a/b का मान क्या होगा? a/b बराबर होगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सॉरी 3:2 होगा इसका राइट आंसर होगा। खुद से करने का पूरा प्रयास करें, हो जाएगा आपसे, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने पार्ट नंबर 1 से लेकर 3 में जो मेहनत की है वो 4 नंबर में तो रंग लाएगी, ठीक है। अब 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय 7,250 है या 7,250 है, ठीक है, या 7250 है हो तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें। जैसे कि इसने बोला है खर्च और बचत का अनुपात। देखिए मासिक आय इसने दे रखी है। मासिक आय क्या होती है? जितना आपने खर्च किया और जितना आपने बचाया, यानी आपने कितना खर्च कर दिया और कितनी आपने सेविंग की है, दोनों का टोटल ही क्या होता है? बचत होती है, आय होती है, सॉरी। आय क्या होगा? 26 और 3 क्या हो गया? 26 और 3 29 हो गया। अनुपात में दे रखा है, इसको इकाई मान लेंगे तो 26 इकाई तो खर्चा हो गया। अगर आपसे खर्चा पूछता है तो 26 इकाई का मान निकालना है। बचत पूछता है तो 3 इकाई का मान निकालना है। मासिक आय पूछता है तो 29 इकाई का मान निकालना है। जबकि मासिक आय आपको दे रखी है तो 29 इकाई का मान है वो 7,250 होगा। 29 इकाई का मान 7,250 है तो आपको बताना है कि मासिक बचत क्या होगी। तो बचत क्या है? 3 इकाई। तो 29 इकाई का मान आपको दे रखा है, 3 इकाई का मान आपको निकालना है। आराम से निकाल सकता है जिसने सभी पार्ट देखे हैं या जिसने थोड़ा सा भी जिसको मैथ आता है वो निकाल लेगा। नहीं होता है तो कमेंट करें, आपको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। 0.36 अनुपात 0.48 अनुपात समानुपात 0.48, ठीक है, ये सेम हो गया। अनुपात x हो तो x का मान क्या होगा? ये समानुपात का ये प्रश्नावली जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन का ये सवाल है, यानी अनुपात समानुपात है तो समानुपात का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक या फिर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल आप कर लीजिए। और इसको जैसे क्या है 0.36 इसको बोल रहा हूँ 0.36 या इसको आप 0.36 भी बोल सकते हो। तो 0.36 इंटू एक्स करेंगे, बराबर क्या करेंगे 0.48 इंटू 0.48 करेंगे और एक्स का मान आप निकाल लोगे। जिससे क्या होगा? इसका उत्तर क्या आएगा? मैं आपको उत्तर दिखा रहा हूँ तो आप पहले निकाल लीजिए। उत्तर इसका होगा 0.64 होगा, ठीक है। और खुद से करने का प्रयास करें, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न है 0.5 और 1.5 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? पार्ट नंबर 3 के अंदर 40 नंबर क्वेश्चन करवाया हुआ है और आज हमने इसको थोड़ा सा और समझा दिया था। आज को जो 55 नंबर क्वेश्चन है वो इससे हूबहू वैसा है। दोबारा मैं समझा देता हूँ, ऑप्शन आपके सामने है, खुद से कर सकते हो कि तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखो कि
तृतीयानुपाती ऐसा होता है कि आपको चतुर्थ पद निकालना होता है। देखो, एक होता है तृतीयानुपाती, एक होता है चतुर्थानुपाती। तृतीयानुपाती हो चाहे चतुर्थानुपाती हो, दोनों में क्या होता है, सेम डिफरेंस ये होता है, इसमें क्या सेम समानता ये होती है कि आपको फोर्थ पद निकालना होता है, यानी चौथा पद निकालना होता है। लेकिन अंतर ये होता है कि तृतीयानुपाती के अंदर दो संख्याएं दी होती है, पहली और दूसरी, और तीसरी जो संख्या होती है वो दूसरी संख्या के समान होती है। यानी तृतीयानुपाती के अंदर क्या दिया होगा आपको, 0.5 जो पहली संख्या होगी, 1/5 जो दूसरी संख्या होगी, और तीसरी संख्या भी 1/5 ही होगी, और चौथी संख्या आपको x मानकर निकालनी है, जिसमें क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, इससे आप निकाल सकते हो। और चतुर्थानुपाती में क्या होता है, आपको 3 संख्याएं दी होती है पहले से। मान लीजिए यहाँ पर आपको 0.7 और दिया होता, तो ठीक है, 0.5 पहली संख्या, 1.5 दूसरी संख्या, और हमने माना है कि तीसरी संख्या मान लीजिए 0.7 है, तो चतुर्थानुपाती क्या होगा, 0.5 अनुपात पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या x होगी। तो उसमें भी ऐसे करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, इस प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे, निकालने की कोशिश करें। इसका उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा। इसका 4.5 होगा, नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं। 81 नंबर प्रश्न, 81 नंबर प्रश्न, एक भी प्रश्न मैं ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ जो कराया हुआ नहीं है। आप बोलोगे सर आपने लगभग 10 प्रश्न तो सिर्फ बताए हैं, करवाया एक भी नहीं है। पीछे पार्ट जो 1, 2, 3 हुआ है उससे बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए कि हमने सर 3 पार्ट लिए हैं और 30 मिनट के लिए हैं, तो 1.5 घंटा में हमें पार्ट नंबर 4 के अंदर फ़ायदा होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं 40-45 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन आराम से करवा दूंगा, ठीक है। और हमने 44 से स्टार्ट किया था, 84 पर हम खत्म कर देंगे इसको। 12,500 रुपये की धनराशि को A/B/C के बीच में क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। B तथा A के भागों का अंतर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। जैसा कि प्रश्न में बोलता है 2 और 3 5 है, तो इसकी इकाई कितनी होगी। और देखो 2 और 3 5 5 5 10 इकाई का मान है वो 12,500 है। तो आपको बताना है B और A का अंतर क्या है। B और A का अंतर क्या है, 1 है। तो आपको क्या 10 इकाई का मान 12,500 है, तो आपको बताना है 1 इकाई का मान क्या होगा। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा। पीछे मैं बहुत बार आपको समझा के आ गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं खुद इससे बोर हो चुका हूँ क्वेश्चनों से, ये इतने बार रिपीट हो चुके हैं। और थैली के जो प्रश्न है, यानी पैसे के सिक्के और जो नोट के प्रश्न है या सिक्कों की संख्या के प्रश्न है, वो तो 12 बार रिपीट हो चुके हैं। तो 12 बार किसी प्रश्न को कराना पॉसिबल नहीं है। 82 नंबर प्रश्न, इसका आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका आंसर होगा 1000, तो इसका 1000 आंसर होगा। देखिए अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। 82 नंबर प्रश्न है, यदि A/B बराबर 7:9 तथा B/C बराबर 3:5 हो तो A/B/C का बराबर होगा। A/B/C बराबर होगा। तो ऑप्शन आपके सामने हैं और ये आपसे हो जाएगा आराम से। 48 नंबर प्रश्न मैंने सोल्व करवाया हुआ है। 59 भी इसके समान है, 70 भी इसके समान है। आराम से आपसे हो जाएगा, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो अब इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका उत्तर 1 है, 7:9:15 होगा। चलिए बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। 83 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। और आज का जो 45 नंबर प्रश्न है वो समझाया हुआ है आराम से डिटेल में। ऑप्शन आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। जो भी प्रश्न मैंने छोड़े हैं, देखो आज मैंने लगभग 40 प्रश्न करवाए हैं, तो उसमें से मैंने शायद 15 या 16 प्रश्न छोड़े होंगे, जितने भी छोड़े हैं। लेकिन एक विश्वास रखिए, पार्ट नंबर 1 और 2 और 3 के अंदर वो सभी प्रश्न करवाए हुए हैं। तो इसलिए जिस बच्चों ने पार्ट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1, 2, 3 देखें और उससे समझें कि वास्तव में हमने पीछे सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। और आपको 83 नंबर प्रश्न से आते आते आप खुद बोर हो जाओगे कि सर बस करो, अब रहने तो हमें नई प्रश्नावली करवाओ, ठीक है। तो मेरी मजबूरी है कि जो 140 नंबर प्रश्न, 140 तक क्वेश्चन है, वो सभी एक क्वेश्चन आपको करवाना, ताकि आपको पता चले कि दिशा की बुक है वो यूट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन द्वारा करवाई गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हमने यहाँ पर लगभग 43 से 44% एक वीडियो में हम करने की कोशिश की है। पहली और दूसरी वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन किए थे आपको पता है, सिर्फ 10 क्वेश्चन किए थे। सोचिए, देखिए कि एक 40 मिनट की वीडियो बनाता हूँ मैं पहली, जिसमें मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन कराता हूँ, और आज मैं पार्ट नंबर 4 बना रहा हूँ, इसके अंदर 40 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर 10 कराए हैं, यहाँ पे 40 कराए हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो पहले पार्ट था उसमें इतनी मेहनत की हुई है कि आगे वाले पार्ट में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा, इसको 4 पार्ट हो चुके हैं, 5 और 6 नंबर पार्ट में इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो आपको प्रतिशत की प्रश्नावली देखनी है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रतिशत की प्रश्नावली तथा अनुपात समानुपात के जितने भी पार्ट आपके बचे हैं वो आप देख सकते हो। और अदर जो हम अब जो अपडेट आपको देते रहते हैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, या इंपॉर्टेंट जो जीके के क्वेश्चन भी आपको देते हैं, वो आप खुद से उनको रटने की कोशिश करें। जो बार बार आते हैं वही आपको मैं देता हूँ प्रश्न, ठीक है। तो
जो भी आपको वीडियो में कमी लगी हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या कमी है और हम सुधार करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।